हाँ जी दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो काफ़ी समय के बाद एक लंबे फॉर्मेट वाला वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बट आप सभी को ये बता दूँ कि मैं शॉर्ट वीडियोस जो है बनाता रहता हूँ चैनल पर। तो आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ ही जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर शॉर्ट वीडियोस की रीच अच्छी होती है, तो उसको भी, इंस्टाग्राम चैनल को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन सबको बता दूं, मेरा नाम रविकांत नेगी है। आई एम ए सीनियर मैनेजर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई एम वर्किंग विद बैंक ऑफ बड़ौदा और करंटली मैं मुंबई में रहता हूं। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, बट देन अगेन आई विल से कि इसको सेंसिटिव बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपको इसमें शेयर करने वाला हूँ। तो टॉपिक है कि वाई आई लेफ्ट नॉन वेजिटेरियन एंड आफ्टर लीविंग नॉन वेजिटेरियन छोड़ने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। तो इसका एंगल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को गिल्ट में डालना जो बंदा नॉनवेज खाता है, क्योंकि मैं खुद नॉन वेजिटेरियन था, एक हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन था। अभी पिछले 2 सालों तक, 2 साल पहले तक मैं इतना नॉनवेज खाता था कि मैं 7-8 दिन भी कंटिन्यूस चिकन खा लेता था, ऐसी मेरी कैपेसिटी थी। बट देन आई सडनली लेफ्ट और उसके बाद कुछ चेंजेस आए हैं बॉडी में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक छोटी सी डायरी में लेके आया हूँ। इसमें जो है मैंने पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, ऐसा मत सोचना कि सब लिख के लाया हूँ। इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे, और इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ छूट ना जाए जब हम बात करें। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और जो लोग नॉनवेज छोड़ चुके हैं ऑलरेडी, वो लोग अगर मेरी बात से रिलेट कर पाते होंगे तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बता देना। और जो लोग छोड़ने का प्लान कर रहे हैं या फिर जो लोग खाते हैं जिनको नहीं भी छोड़ना है, वो लोग भी वीडियो देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रिलीजियस एंगल तो इसमें कोई भी मैं नहीं डालने वाला हूँ। दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए फट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, जितने भी हम नॉन वेजिटेरियंस हैं ना, आप शायद इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि नॉन वेजिटेरियंस को नॉन वेज खाने के अलावा कुछ और अच्छा लगता ही नहीं है। आप किसी भी नॉन वेजिटेरियन को पूछो, उसको आप अगर वेज का ऑप्शन दोगे ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बोल देगा कि मुझे दाल मखनी खानी है। इसके आगे उनको कुछ सूझता ही नहीं है। जब आप बाहर रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं तो कोई नॉन वेजिटेरियन वाला बंदा है तो वो सबसे पहले कोई चिकन आइटम ऑर्डर करेगा, मटन आइटम ऑर्डर करेगा, फ़िश ऑर्डर करेगा। तो जब से मैंने नॉनवेज छोड़ा, आई स्टार्टेड लविंग वेजिटेरियन फूड। मुझे पता ही नहीं था कि वेजिटेरियंस में भी इतने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, हेल्दी ऑप्शंस होते हैं और उनको खाने में मज़ा आता है। तो ये एक सबसे पहला पॉइंट है कि जब आप नॉनवेज छोड़ देते हो तो यू जस्ट स्टार्ट लविंग वेज फूड। इमीडिएटली नहीं होगा, टाइम लगेगा, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। स्टार्टिंग में जो है आपको क्रेविंग आएगी नॉन वेजिटेरियन की, नॉन वेज फूड खाने की, बट विथ टाइम दैट क्रेविंग्स गोज़ अवे एंड यू स्टार्ट लविंग वेज फूड। लेट्स कम बैक टू द सेकंड पॉइंट, जो कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक्चुअली हो सकता है आप सभी के साथ ना हो। मेरी बॉडी का जो हीट है ना, वो बहुत अच्छे से बेटर मैनेजमेंट होने लगा और मेरे स्किन की प्रॉब्लम्स गायब हो गई। पहले जब मैं नॉन वेज लेता था तो मेरे पूरे बॉडी में ना एक इचिंग होती थी। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ शुगर इनटेक ऑल्सो, क्योंकि शुगर इनटेक भी मैंने बहुत कम कर दिया है अभी रिसेंटली, लगभग ना के बराबर कर दिया है। आई ओनली टेक द शुगर विच इज़ कमिंग नेचुरली। सो वो भी एक हो सकता है इसका रीज़न। बट मैंने नोटिस किया है कि मेरी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी स्किन को लेकर, इचिंग को लेकर, वो सारी प्रॉब्लम्स गायब हो चुकी है। तो आप में से किसी का भी अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है तो वो मुझे ज़रूर बता देना। तो ये एक दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है वेट मैनेजमेंट। तो मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैं इतना नॉनवेज खाता था ना, और मोस्ट ऑफ द टाइम घर पर नहीं बनाता था। जब आप घर पर बनाते हो तो फिर भी वो थोड़ा सा हेल्दी रहता है, क्योंकि उसमें आप जो है ऑयल अपने हिसाब से डाल सकते हो।
मिर्च मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हो। बट जब आप बाहर रेस्टोरेंट का ऑर्डर करते हो तो डेफिनेटली वो इतना ऑयली होता है और पता नहीं कौन से टाइप का ऑयल उसमें यूज़ करते हैं। तो सोचो अगर आप ऐसे 6, 7, 8 दिन कंटिन्यूस बाहर का खाओगे तो आपकी बॉडी पर क्या हालत होगी उसकी। तो जैसे ही मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, मेरे बाहर से ऑर्डर करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो वैसे ही ख़त्म होने लगा धीरे धीरे, और मेरा वेट बहुत अच्छे से मैनेज होने लगा। एक समय था जब मैं 90 kg तक जा चुका था, फिर धीरे धीरे मैंने रिड्यूस किया था, 85 kg पर आया था, तब भी मैं नॉनवेज लेता था। बट अभी रिसेंट टाइम्स में माई बॉडी वेट इज़ 75, 76 एंड आई एम मैनेजिंग इट वेरी वेल। तो ये एक पॉइंट था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा ही मज़ेदार पॉइंट है, मैं आपको बताऊं। अल्कोहल जो लोग लेते हैं, शराब जिसे हम कहते हैं, तो वो लोग जानते होंगे कि जितने भी नॉन वेजिटेरियंस हैं, चिकन प्लस बियर इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन दैट वी ऑल हैव टू एडमिट। आई हैव ऑल्सो लव्ड दैट एट सम पॉइंट इन माई लाइफ एंड दिस वॉज द हार्डेस्ट पार्ट टू जब मैंने छोड़ा तो दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंग टू अचीव इन इनिशियल डेज। तो चिकन प्लस बियर इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन, सम पीपल लव इट एंड दैट इज़ डेडली फॉर योर वेट ऑल्सो। तो अगर आपका ऐसा कोई क्रेविंग है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब आप एक चीज़ को निकाल देते हो ना पूरा, तो वो दूसरी चीज़ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती है उसके साथ। तो आपकी जो बियर की क्रेविंग है, अल्कोहल की क्रेविंग है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर पूरी तरह से ख़त्म नहीं भी होगी ना तो एटलीस्ट कम हो जाएगी वो, विच इज़ डेफिनेटली गुड फॉर योर हेल्थ। सो दिस इज़ वन पॉइंट। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों का है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड स्टिल आई वुड नॉट से कि आई हैव रिड्यूस्ड इट टू ज़ीरो, बट इन लॉन्ग टर्म द गोल इज़ दैट ओनली। बट आई हैव रिड्यूस्ड इट वेरी मच कंसिडरेबली, लाइक sometimes 2-3 times in a year you can say। so इतना रिड्यूस हो गया है, और इससे पहले हालातें ठीक नहीं थी, दैट आई एडमिट। इसमें कोई गलत दो राय नहीं है, एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। सो दिस इज़ वन पॉइंट। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस वीडियो out there on internet because if my family finds out then that's I'm gone man। anyways बताना भी ज़रूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल पॉइंट है ये मेरा, सभी के साथ शायद ना हो ये। व्हेन आई वाज टेकिंग नॉन वेज ना, तो आई यूज्ड टू हैव पता नहीं क्यों, मतलब बॉडी हीट की वजह से या फिर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से वेट ज़्यादा था। अजीब अजीब सपने आते थे मुझे, एकदम डरावने वाले सपने आते थे, और वो सपने ना मतलब रात भर चलते रहते थे। अजीब से सपने जिनको मैं यार एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, एकदम डरावने वाले, सडनली मतलब जो दिल में घबराहट होती है, ऐसी फीलिंग्स। और सिर्फ सपने नहीं, जब मैं जागा भी हूँ तब भी सडनली मन में एक घबराहट सी वाली फीलिंग आती थी। एंड आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड बट दैट थिंग इज़ गॉन करंटली। मतलब अब नहीं होता मुझे वो सब। अब ये मैं इसको डायरेक्टली रिलेट करूं तो शायद साइंटिफिकली आप लोग बोलेंगे यार कि नहीं ऐसा तो कुछ होता नहीं है। आई डोंट नो बट इट हैज़ गॉन, सो दैट फीलिंग इज़ कम्प्लीटली गॉन नाउ। तो ये आप लोग देख लेना, जो एंग्जाइटी लेवल्स है दैट इज़ कम्प्लीटली गॉन फ्रॉम माई लाइफ। देन वन मोर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू ऐड हेयर। हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हो, बट बहुत से लोगों को फ़र्क पड़ता भी है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है या फिर जो पुअर कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी। जब आप नॉनवेज खाते हो ना, तो जो है इंसान हमेशा घर पर नहीं बनाता है। जितने भी जॉब करते हैं लोग, स्पेशली वो लोग, क्या है कि ऑफिस से आते हैं और कुछ ऑप्शन तो होता नहीं है, अब खाना तो चिकन ही है या मटन खाना है, तो फिर ऑर्डर करेंगे स्विगी ज़ोमेटो से बाहर से, और वो जो है बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है वेजिटेरियन के कंपैरिजन में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वेजिटेरियन जो है सस्ता होता है, बाहर से कुछ भी आप ऑर्डर करो वो ऑलमोस्ट महंगा ही पड़ता है सबको, बट जो नॉन वेजिटेरियन है ना वो कंपैरेटिवली और ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो वो आपकी जेब पर भी भारी पड़ता है।
जब से मैंने छोड़ा है तो बाहर से ऑर्डर करने का फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम हो गया, क्योंकि मैंने घर पर पकाना स्टार्ट कर दिया। मैं तो वैसे भी आई लव कुकिंग, मतलब मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ रहा है बचपन से। मैं सब कुछ बना लेता हूँ और अच्छे तरीके से बना लेता हूँ। 6-7 क्लास से ही मैंने जो है खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं अपना फुल मील सुबह शाम दिन में मैं यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से भी आप सभी को बीच बीच में दिखाता रहता हूँ, तो वो मैं बनाता हूँ। तो जब से नॉनवेज छोड़ा है उसके बाद तो उसको बनाने की फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ गई और मज़ा आने लगा घर पर बनाने का चीज़ों को। तो ये एक फैक्ट है। सो इट कैन सेव अ लॉट ऑफ योर मनी, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए ये जो है कुछ पॉइंट्स हो सकता है छूट गए हो, आप सभी का कुछ और एक्सपीरियंस है तो वो आप सब बताना, बट ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे कुछ। इसके अलावा अगर आप लोग मुझे पूछेंगे कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, तो स्टार्टिंग में तो यार नो डाउट इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। आपको क्रेविंग्स आती है स्टार्टिंग के 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक भी आ सकती है। जब आप कोई वीडियो देखते हैं नॉन वेज का, या फिर जब आप किसी और को खाते हुए देखते हैं तो आपको बहुत मिस होगा, या फिर आप किसी पार्टीज़ में बैठे हैं तो स्पेशली वहाँ पर आपको लगेगा कि यार मैंने तो नॉनवेज छोड़ दिया है पर तो कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा है। बट धीरे धीरे मेरी बात का विश्वास करो, आपको मज़ा आने लगेगा। यू विल स्टार्ट लविंग वेजिटेरियन फूड। और एक समय ऐसा भी आएगा जब आप बोलोगे अरे यार मतलब मैं तो सही किया यार, मैंने लाइफ में मतलब छोड़ दिया नॉनवेज। तो ऐसी फीलिंग भी आ सकती है। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, मुझे आती है अब। आई हैव ज़ीरो क्रेविंग फॉर नॉन वेज नाउ। अब तो जो है मैंने अंडा भी खाना छोड़ दिया है, पिछले 3-4 महीने से मैं अंडा भी छोड़ चुका हूँ। सो दैट इज़ द थिंग। सो इट्स डूएबल, इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट पॉसिबल। एक और बात जो है आप लोग शायद पूछ सकते हैं कि यार अगर मैं नॉनवेज खाना छोड़ दूँ तो हाउ एम आई गोइंग टू मेंटेन माई प्रोटीन लेवल्स, क्योंकि ये एक बहुत ही मिसकंसेप्शन चला हुआ है लोगों के बीच में कि सिर्फ़ और सिर्फ चिकन से, मटन से ही आपकी बॉडी बन सकती है, आपके मसल्स बन सकते हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जब मैं नॉनवेज खाता था तब भी मैं जिम जाता था, वर्कआउट करता था, तब मुझे अच्छे रिज़ल्ट्स उल्टा नहीं मिलते थे। अभी जब मैं जिम जाता हूँ ना तो मुझे अपने रिज़ल्ट्स अच्छे मिलने लगे हैं। मैंने कहीं से भी अपने बॉडी से जो है मसल लूज़ नहीं किया है। देयर आर वेज, देयर आर फूड विच यू कैन ईट टू मेंटेन योर मसल। वेजिटेरियन फूड, आप चिक पीस खा सकते हो, आप जो है राजमा खा सकते हो, आप काले वाले चने खा सकते हो, आप पनीर ले सकते हो, आप जो है चिला बना सकते हो बेसन का। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप जिम जाते हो और आपकी प्रोटीन नीड्स पूरी नहीं हो रही है तो 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन ऑल्सो यू कैन टेक, विच इज़ कम्प्लीटली सेफ एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप बहुत ही ख़तरनाक वाले ऐसे बॉडी बिल्डर नहीं होना तो आपको ऐसा ये सब फालतू का सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नॉनवेज छोड़ने की वजह से मेरा जो है मसल लूज़ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप मैनेज कर सकते हो आपकी बॉडी को आपके वेट के हिसाब से। पूरे दिन में 100 ग्राम या फिर 120-130 डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी वेट आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, एंड विच इज़ वेरी मच मैनेजेबल बाय ईटिंग वेजिटेरियन फूड। तो ये वाला बहाना तो मुझे मत देना। उसके अलावा देखिए रिलीजियस एंगल मैं वैसे भी नहीं डालना चाहता इसमें, और मैं अगर आप इमोशनल एंगल, रिलीजियस एंगल ये सब डालूँ तो शायद ये वीडियो सही नहीं रहेगा, क्योंकि वीडियो का मकसद है किसी को डिस्करेज करना, किसी को नीचा दिखाना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग खाते हो, नहीं छोड़ना है, इट्स अप टू यू। अगर आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं हो रहा है और आप बचपन से एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हो, आप अगर ऐसी फैमिली में पैदा हुए हो इंडिया में जहाँ पर ये बहुत आम है, क्योंकि कुछ रीजन्स में जो है ना नॉनवेज के बिना उनकी ज़िंदगी चलती ही नहीं है, ऐसे भी कुछ रीजन्स हैं, तो दैट इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ठीक है छोड़ते हैं यार, ट्राई करते हैं, या फिर कुछ लोग क्यूरियस हैं कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं नॉनवेज छोड़ने के बाद, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया था।
तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस जो है टॉपिक्स मैं लेकर आया करूँगा अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारा जो काम है ये अगर पसंद आया है तो। और मैं जो है काफ़ी मोटिवेट करने का काम इस चैनल पर कर रहा हूँ। मैंने पास्ट में भी बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस बनाए हैं बोथ ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो। देखो मैं जो है ना आपको सिर्फ मोटिवेट करने का काम कर सकता हूँ, जिसको इग्नाइट करना कहते हैं। इसीलिए मैंने उसका टैग लाइन भी रखा है कि इग्नाइट योर पोटेंशियल। बस मैं आपकी गाड़ी को धक्का दे सकता हूँ, गाड़ी आपको खुद चलानी है और उसके लिए काम आएगा आपका डिसिप्लिन। सो मैं थोड़ा सा इग्नाइट कर सकता हूँ, बाकी तो ज़िंदगी में डिसिप्लिन ही काम आता है। आप सभी ने सुना भी होगा कि मोटिवेशन इज़ लाइक ओवररेटेड, यू नो, द एक्चुअल थिंग इज़ द डिसिप्लिन दैट यू हैव टू मेंटेन इन योर लाइफ। और वही मैं आपको इस चैनल के माध्यम से टाइम से बताता रहता हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आप का जो है बढ़िया बीतेगा। जब तक फिर मैं आपको एक बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो भी आप सभी के सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना दोस्तों। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर।